बिहार बीजेपी कुछ दिन पहले तक जिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात करती थी, अब उन्हीं की राजनीतिक घेरेबंदी में लग गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक वोट बैंक में सेंध लगाने और उन्हें कमजोर करने की रणनीति अपनाई है और इस काम के लिए उन लोगों को आगे कर रही है जिनसे नीतीश कुमार निजी तौर पर चिढ़ते थे। नीतीश कुमार के विरोधी विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। विजय सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तो सम्राट चौधरी को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया गया है ताकि वे सीधे मुख्यमंत्री से भिड़ते रहें। विजय सिन्हा इसके ठीक पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। उनकी नीतीश कुमार से कभी नहीं बनी, उस समय भी नहीं जब नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से साझी सरकार के मुख्यमंत्री थे। मार्च महीने में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय का एक मामला सदन में उठाते हुए कहा कि पुलिस निर्दोषों को फंसाती है जबकि दोषियों को नहीं पकड़ती है। इस पर स्पीकर पद पर बैठे हुए विजय सिन्हा ने कहा कि लखीसराय के मामले में पुलिस सिर्फ खानापूरी कर रही है। विजय सिन्हा लखीसराय के ही हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और स्पीकर को खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, ये मामला इतना बढ़ गया कि बाद में नीतीश कुमार ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इसकी शिकायत कर दी। संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, सुना जाए, चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या दिन निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, विजय सिन्हा को आगे करने की दूसरी वजह यह है कि वे भूमिहार जाति के हैं। बिहार में ये जाति दबंग समझी जाती है और इसकी आबादी लगभग 6% है। बीजेपी का वोट बैंक समझे जाने वाली इस जाति ने बोचहा विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में वोट किया था और बीजेपी वो सीट हार गई थी। भूमिहारों को साधने के लिए ही बीजेपी ने विजय सिन्हा को पहले स्पीकर बनाया था और अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सम्राट चौधरी को विधान परिषद में विपक्ष का नेता इसलिए बनाया गया है कि वे कोयरी जाति के हैं। मोटे तौर पर जेडीयू के साथ रहने वाली कोयरी जाति को अपनी ओर लाने और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की नीयत से ये रणनीति रची गई है। 3 बार विधानसभा सदस्य और नीतीश कुमार सरकार में मंत्री रह चुके सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी बिहार के बड़े नेता और सांसद थे। बीजेपी की कोशिश सम्राट चौधरी को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के नेता के रूप में स्थापित करने की है। बिहार बीजेपी का वोट बैंक मोटे तौर पर अग्रणी जातियां रही हैं और उसने ओबीसी वोट पाने के लिए ही जेडीयू से करार किया था। बीजेपी को इसका लाभ भी मिला था और ओबीसी, एससी और दलित वोट उसे ट्रांसफर हुए थे, लेकिन उसके सवर्ण वोट जेडीयू को नहीं मिले थे। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में दरार इस कारण भी पड़ी थी। अब बीजेपी की रणनीति ये है कि वो ओबीसी समुदाय में अपनी पैठ बनाए। इस समुदाय में वो जितनी मजबूत होगी, नीतीश कुमार और जेडीयू उतने ही कमजोर होंगे।